कांग्रेस ने तो मालिकाना हक देने के लिए बाकायदा नियम बनाए थे, नियमावली बनाई थी। अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उसकी आड़ में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश की गई। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बेनकाब करते रहे। इस समय राजधानी में 40% आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। देहरादून समेत पूरे राज्य की जो मलिन बस्तियां थी उनके लिए सरकार अध्यादेश ले आई, लेकिन क्या वो लोग जो लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मालिकाना हक दे, क्या यहाँ पर आकर सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है? खतरा इस बात का भी है लोगों को कि आने वाले समय में फिर अतिक्रमण के नाम पर फिर बुलडोजर चलने की आशंका है। इसके अलावा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना सरकार उस पर काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना हैं। सर, ये जो योजना मैं उस पर बात करूंगा, जो एलिवेटेड रोड बनाने की बात चल रही है, रिस्पना प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत? देखिए, रिस्पना और बिंदाल ये जो दो नदियां हैं, ये एक ज़माने में फ्लोइंग रिवर्स थी। इनमें हमेशा पानी रहता था। इनके जो सोर्सेज हैं, आज भी वो सोर्सेज जीवित हैं और जिंदा हैं, और उनको दोबारा से रिज्यूनेट किया जा सकता है, उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सकता है। एलिवेटेड रोड बनाने का जो सरकार का प्लान है, मैं समझता हूँ वो उन नदियों पे होता है जो सूखी नदियाँ होती हैं, और जो फ्लोइंग रिवर्स हैं और जिनमें लगभग बारिश के तो पूरे आप लगाएं कि 4 महीने पानी उनमें रहता ही है, लेकिन उसके अलावा बरसात के अलावा जो पूरे कैचमेंट एरियाज़ का पानी है, उन कैचमेंट एरियाज़ का पानी का, क्योंकि जो मसूरी की कंडियां हैं और देहरादून की जो एक घाटी है, उस घाटी का जो स्वरूप है, उसका कैचमेंट एरिया का सारा पानी बारिशों के अलावा भी जो बारिश होती है और बारिश के अलावा जो उसके सोर्सेज हैं, वो पानी सारा इन दोनों नदियों में आता है। तो आप उसमें एलिवेटेड रोड बना देंगे तो आप कोई भी गुंजाइश उनको पुनर्जीवित करने की वो समाप्त कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक का जहाँ तक सवाल है, उसमें अध्यादेश का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अध्यादेश लाने की नहीं, कांग्रेस नहीं लाई थी। कांग्रेस नहीं लाई थी। कांग्रेस ने तो मालिकाना हक देने के लिए बाकायदा नियम बनाए थे, नियमावली बनाई थी, और उसको विधानसभा से पारित करवा करके कानून का स्वरूप दिया था। और लोगों को मालिकाना हक देने के साथ साथ जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग हैं जो नदी के बहाव के बीच में जिनके घर बने हुए हैं, उनको सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि अगर उनको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको विस्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो ये अध्यादेश का खेल है, वो इसलिए है कि उनके ही द्वारा PIL डलवाई गई, उनके ही द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश जारी करवाया गया एनक्रोचमेंट के खिलाफ, और उसकी आड़ में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश की गई। कांग्रेस ने और उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने जब उसका विरोध किया, तो उसके विरोध के बाद, जब आपको याद होगा, हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब 18 का चुनाव निकाय का आ रहा था सामने। सरकार ने निकाय के चुनाव में फ़ायदा लेने की नीयत से वो अध्यादेश लाए, और एक बार, 2 बार, 3 बार अब लगातार अध्यादेश लाए। अगर आप अध्यादेश ला करके इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो समाधान नहीं होगा, क्योंकि अंतोगत्वा अध्यादेश का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त होगा, और उसके बाद फिर वो जो हाई कोर्ट का आदेश है उसकी तलवार आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। तो मलिन बस्ती के लोगों के ऊपर हमेशा खतरा बना रहे, तलवार लटकी रहे टूटने की। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बेनकाब करते रहे, और हमारी ये मांग है कि आप अध्यादेश की जगह जो कानून कांग्रेस ने बनाया था, अगर आपको उस कानून में कुछ खामियां नज़र आती हैं तो आप संशोधित कर दीजिए और उसको लागू करिए, मालिकाना हक दीजिए। इस समय राजधानी में 40% आबादी मलिन बस्तियों में रहती है, और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग वो सब धर्मों के, सब जातियों के, अलग अलग जो यहाँ पर श्रमिक वर्ग है, अधिकांश उसमें जो है श्रमिक वर्ग है, मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब आप ये बताइए कि जब मजदूरी करने वाले लोग, राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, प्लम्बरिंग, कारपेंटरी करने वाला, पुताई करने वाला, और ये छोटा जो वर्कर है, श्रमिक है, अगर उसके पास रहने के लिए मकान ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? हमारे पहाड़ के तो लेबर राजमिस्त्री है नहीं,
पहाड़ का तो आदमी मजदूर है नहीं, प्लम्बरिंग करता नहीं, फैब्रिकेशन करता नहीं, पुताई का काम करता नहीं। तो जो बिहार के, पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के लोग 40-40, 45-45 सालों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और वो यहाँ के मूल निवासी हो गए, हम अब यहीं के वो परमानेंट रेजिडेंट हो गए, स्थायी निवासी हो गए, तो आप उनका घर कैसे छीन सकते हैं? हमारा ये कहना है। तो इसलिए सरकार को उनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए। अगर आप उनको हटाना चाहते हो, अगर आप एलिवेटेड रोड का कोई अगर माना आप लागू करना भी चाहते हो, तो वो जाएंगे कहाँ? 40% आबादी शहर की जाएगी कहाँ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार कहती है कि एलिवेटेड रोड में हम ट्रैफिक को व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि एक मास्टर प्लान की तरफ भी देहरादून अब बढ़ रहा है। पहले स्मार्ट सिटी आया, अब मास्टर प्लान की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पर्यावरण लिहाज से भी क्या खतरा होगी एलिवेटेड? जैसे आपने कहा कि आपने नदी को डेड मान लिया है, इसलिए आप उसके ऊपर निश्चित तौर पे पर्यावरणीय स्थितियां भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कैचमेंट एरिया है और कैचमेंट एरिया का जो पानी है वो कहाँ जाएगा? आप उसमें एलिवेटेड रोड के लिए पिलर्स खड़े करेंगे, आप वहाँ पर पहली सीवर लाइन आप पहले ही डाल चुके हैं गलत तरीके से वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनसाइंटिफिक है और इस तरह का अवैज्ञानिक काम करके आप पर्यावरण के भी साथ खिलवाड़ करेंगे और यहाँ की जो भूगर्भीय स्थितियाँ हैं उसके साथ भी मजाक करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना। देखिए, मुंबई में जिस तरह से धारावी का मसला चल रहा है और मुंबई के लिए धारावी के लोगों का जो वहाँ की इकॉनमी में हिस्सा है, उसी बात को जोड़कर सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि देहरादून के आसपास बसे श्रमिक वर्ग जो कि मलिन बस्तियों में बसे हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट, चाहे वो एलिवेटेड रोड का हो जो कि रिस्पना और बिंदाल के ऊपर बननी है, या फिर जो मलिन बस्तियों को बचाने के लिए फ़िलहाल तो अध्यादेश लाया गया है, आने वाले समय में फिर उसकी मियाद ख़त्म होगी, फिर उसको आगे कौन बढ़ाएगा? अगर मियाद ख़त्म होती है तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिट करता है, और अगर वो है तो फिर वो प्रभावी माना जाएगा। इसलिए सरकार एक ठोस कानून बनाए और जो मलिन बस्ती के लोग हैं उनको एलिवेटेड रोड के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर परेशान करना बंद करे और उनको मालिकाना हक दे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।